नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ड्रामा लाई हूँ जिसमें हमारा मेन लीड अपनी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड के पीछे पहली ही नजर में पूरा क्रेजी और ऑब्सेस्ड हो जाता है और उससे हद से ज्यादा प्यार करता है। इसलिए उसे बस अपना बनाना चाहता है, पर हमारी फीमेल लीड इतनी आसानी से मानने वाली कहाँ थी। तो अगर आपको इंटेंस लव, क्रेजी ऑब्सेशन, जुनून और शिद्दत वाले प्यार से भरा ड्रामा पसंद हो तो इस ड्रामा को जरूर एंड तक देखना। और ऐसे ही और ड्रामास के लिए चैनल योयो तुम आ गई। ये मेरा ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद का लास्ट डांस है जो मैं सिर्फ तुम्हारे सामने परफॉर्म कर रही हूँ। तो जिंग शैन अपने बॉडीगार्ड को बाहर भेज देता है। रुयान अपना डांस स्टार्ट करती है तो जिंग शैन तो उसे देखता ही रह जाता है और क्लैप करने लगता है। तो रुयान उसकी तरफ आते हुए पूछने लगती है, योयो मैंने कैसा परफॉर्म किया? पर इतने में उसे किसी का कॉल आ जाता है और कोई बताता है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से चले जाती है। जिंग शैन बताता है, मुझे कभी लव एट फर्स्ट साइट पर विश्वास नहीं था, पर जब मैंने पहली बार उसे देखा तब मुझे विश्वास हो गया। मुझे लगा था मैं जल्द ही उससे फिर से मिलूंगा, पर वो कहीं गायब हो गई। अब हम 8 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ रुयान अब्रॉड से लौटी थी और योयो उसे एयरपोर्ट पर पिक करने आती है। फिर उसे हक करके बोलती है, बहुत उदास थी और मुझे उस चीज से निकलने में बहुत टाइम लग गया। मेरा तुमसे बातचीत बंद करने का कोई इरादा नहीं था, मुझे लगा नहीं था तुम मुझे पिक करने आओगी। योयो कहती है, मुझे पता है तुम्हारे लिए वो सब आसान नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। और उसे फ्लावर्स देकर कहती है, चलो कुछ खाने चलते हैं। रुयान उसकी लाई हुई कार देखकर पूछती है, योयो ये कार तुम्हारी है? योयो कहती है, नहीं, ये तो मेरे भाई की कार है, वो बाहर बिजनेस ट्रिप पर गया है तो मैं उसकी कार छुपके से यहाँ लाई। फिर कहती है, चलो एक पिक्चर लेते हैं, और रुयान के साथ फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। दूसरी और जिंग शैन बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा होता है और फोन निकालकर योयो का पोस्ट करा हुआ रुयान के साथ का पिक देखता है तो सोचता है, रुयान तुम फाइनली वापस आ गई। और अपने असिस्टेंट को बाकी की सारी मीटिंग्स कैंसिल करके वापसी की सबसे पहली फ्लाइट बुक करने को बोलता है और योयो की लोकेशन भी पता करने को बोलता है। सिटी वापस आते ही जिंग शैन डायरेक्ट उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां योयो और रुयान डिनर के लिए गए होते हैं। योयो उसे देखकर कहती है, ब्रदर तुम यहाँ कैसे? तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना? जिंग शैन कहता है, मैं बिजनेस ट्रिप से जल्दी वापस आ गया और मैंने सुना तुम यहाँ डिनर कर रही हो तो तुमसे मिलने आ गया। योयो कहती है, अगर कोई और बात ना हो तो ब्रदर तुम अब घर वापस जा सकते हो, मुझे अभी भी रुयान के साथ कैचअप करना है। जिंग शैन कहता है, ये तुम्हारी फ्रेंड है तो तुम मुझे अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी क्या? तो रुयान खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, हाय मैं रुयान किन हूँ। इतने टाइम बाद रुयान को अपने सामने देख जिंग शैन बहुत खुश पर थोड़ा नर्वस भी था। फिर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम बताता है, जिंग शैन लू, और कहता है, लगता है मैं तुम दोनों की बातचीत इंटरप्ट कर रहा हूँ, और बाय कहकर वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद जब रुयान बाहर आकर आती है तो उसे वहाँ खड़ा देख पूछती है, मिस्टर जिंग शैन क्या आप इतनी देर से हमारा यही वेट कर रहे थे? आपको इंतजार कराने के लिए सॉरी। जिंग शैन कहता है, सॉरी की कोई बात नहीं, मुझे बस अपनी गधी बहन की चिंता थी और तुम्हारी भी, तो क्या ना मैं तुम्हें भी घर ड्रॉप कर दूं? पर रुयान बोलती है, एक्चुअली मुझे मॉल जाना है अपने अंकल और आंट के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदने। पर योयो कहती है, ऐसे रात में अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा और तुम अभी अभी ही तो इस सिटी में वापस लौटी हो। जिंग शैन कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ना? तो रुयान इतना इंसिस्ट करने पर मान जाती है और योयो के साथ कार में बैठने जाती है। पर जिंग शैन कार की बैक सीट का गेट बंद कर देता है और फ्रंट सीट का गेट खोलकर रुयान को बैठने का इशारा करता है। तो रुयान फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। घर पहुंचने पर रुयान जिंग शैन को थैंक यू कहकर अपना बैग लेते वक्त जिंग शैन के हाथ पर हाथ रख देती है और बहुत नर्वस हो जाती है। तो जिंग शैन उसे उसका बैग देकर कहता है, यू आर वेलकम मिस रुयान, अब आप योयो की फ्रेंड है तो आप मेरी भी तो फ्रेंड हुई। रुयान योयो को बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है, पर अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है, पर जिंग शैन उसे संभाल लेता है। रुयान जल्दी से उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चले जाती है। जिंग शैन की नजर जाती हुई रुयान से हट ही नहीं रही होती तो योयो जिंग शैन से मजाक में पूछती है, ब्रदर तुम रुयान को ऐसे देखे जा रहे हो, कहीं तुम्हें उससे पहली नजर में प्यार तो नहीं हो गया ना? पर जिंग शैन कहता है, हो भी गया हो तो क्या? तो योयो शॉक हो जाती है। फिर कार की फ्रंट सीट पर बैठने आती है तो जिंग शैन कहता है, पीछे बैठो। योयो कहती है, यहाँ तो रुयान भी बैठी थी, मैं यहाँ भी नहीं बैठ सकती क्या? मैं तुम्हारी बहन हूँ भी कि नहीं? पर जिंग शैन उसे आंखें दिखाता है तो वो चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाती है। रुयान घर वापस आती है तो उसके अंकल आंट और कजिन ब्रदर उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसका कजिन कहता है, अब कहीं मत जाना, ये तुम्हारा भी तो घर है। उसकी आंट उसे बैठाकर उसके आगे के प्लान्स के बारे में पूछने लगती है और कहती है, मुझे याद है तुमने कॉलेज में डिजाइन में मेजर किया था ना? तुम चाहो तो अपनी
अंकल की कंपनी भी ज्वाइन कर सकती हो, पर अगर तुम्हें कोई काम नहीं भी करना हो तो भी कोई बात नहीं, हम तुम्हें बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह रखेंगे। रुयान बताती है, मैंने एक क्लोथिंग स्टूडियो खोलने का सोचा है और मैं उस पर अभी काम कर रही हूँ। रुयान का कजिन बोलता है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। तो रुयान सोचती है, इतने सालों से मुझे अकेले रहने की आदत सी हो गई थी, पर अब लगता है जैसे मुझे एक फैमिली फिर से मिल गई हो। इतने में उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? रुयान, तुम्हारी फैमिली तुम्हें नहीं बचा पाएगी। अगले दिन रुयान योयो को बताती है कि उसने अपने क्लोथिंग स्टूडियो के लिए प्लेस सिलेक्ट कर ली है और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। तो योयो कहती है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम तो हो ही बहुत मेहनती, क्यों ना मैं भी तुम्हारी बिजनेस पार्टनर बन जाऊं और तुम्हारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करूं? तो रुयान कहती है, ऐसा करते हैं कि अगर तुमने इन्वेस्ट किया और मुझे प्रॉफिट हुआ तो हम उन पैसों को तुम्हारी इन्वेस्टमेंट मानेंगे, पर अगर मुझे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो जिंगशन कहता है, तुम्हें इन्वेस्ट करने के लिए पैसे मैं दे दूंगा। अब बाद में रुयान योयो को इन्वेस्टमेंट के लिए थैंक कर रही होती है, तब योयो उसे बताती है, असल में तो ये क्रेडिट मेरे ब्रदर को मिलना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए पैरान सेल्सवुमन से कहती है, आप इस सूट को मेरे क्रेडिट कार्ड पर चार्ज कर लीजिए और अपना कार्ड निकालती है। बाई कहती है, मैं इस स्टोर की एक वीआईपी कस्टमर हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे ये सूट सेल नहीं किया तो मैं आपके स्टोर को बॉयकॉट करा दूंगी, जाओ जाकर अपने स्टोर मैनेजर को बुलाओ। जिंगशन का असिस्टेंट उससे कहता है, मिस्टर जिंगशन, आप उनकी मदद नहीं करेंगे क्या? तो जिंगशन कहता है, उसके हाथ में जो कार्ड है उस कार्ड के साथ उसे वैसे भी कोई नहीं हरा पाएगा। और रुयान के पास वो कार्ड देखकर सोचता है, रुयान, आखिर तुम हो कौन? स्टोर मैनेजर आकर रुयान से माफी मांगते हुए कहती है, माफ कीजिएगा मिस रुयान, हमारा स्टाफ आपको पहचान नहीं पाया। रुयान उसे कार्ड देकर सूट पैक करने को बोलती है। बाई रुयान से बोलती है, तुम्हारे तो पेरेंट्स भी जा चुके हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जरूर तुम किसी अमीर आदमी के साथ पैसों के लिए हो। इतने में वहाँ जिंगशन आता है तो उसे देखकर बाई कहती है, मिस्टर जिंगशन लो, आप यहाँ कैसे? मैं बाई ग्रुप से हूँ। जिंगशन कहता है, मिस बाई, आप मेरे मॉल में है और मेरे वीआईपी कस्टमर्स को परेशान कर रही है, तो अब से आपका मेरे किसी भी मॉल में आना बंद है। और असिस्टेंट से कहकर उसे बाहर फिकवा देता है। तो योयो उससे कहती है, ब्रदर, तुम तो बहुत अच्छे आदमी निकले। जिंगशन रुयान की तरफ देखकर कहता है, ये हमारी अपनी ही तो है, तो मुझे इसे तो प्रोटेक्ट करना होगा ना। तो रुयान सोचती है, वैसे ये कुछ गलत तो नहीं कह रहा, पर इसकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये कुछ और कहना चाह रहा हो। जिंगशन कहता है, डिनर का टाइम होने वाला है, अब हम सब साथ हैं तो साथ ही डिनर करने चलते हैं। पर रुयान मना करके कहती है, आप दोनों जाइए, मुझे वापस घर भी तो जाना है। योयो कहती है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम चिंता मत करो, मेरे भाई के पास बहुत पैसे हैं, चलो उसके थोड़े पैसे खर्च करवाते हैं। जिंगशन भी इंसिस्ट करता है, योयो सही कह रही है, तुम योयो की बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें मील पर ट्रीट तो कर ही सकता हूँ ना। तो रुयान कहती है, ठीक है, तो फिर इस बार आपने मेरी मदद करी है तो क्यों ना मैं आपको डिनर ट्रीट दूं। जिंगशन मान जाता है और तीनों डिनर करने रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहां रुयान जिंगशन को टैब देते हुए ऑर्डर करने को कहती है, पर जिंगशन कहता है, तुम जो भी ऑर्डर करोगी मैं खा लूंगा। जिस पर योयो कंफ्यूज होते हुए पूछती है, ब्रदर, वैसे तो तुम खाने में मामले में बहुत पिकी रहते हो। फिर जिंगशन को रुयान की तरफ ऐसे देखता देख सारी बात समझ जाती है और उन दोनों को अकेले टाइम देने के लिए कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। रुयान ऑर्डर करके टैब नीचे रखती है तो जिंगशन उससे पूछता है, वो जो आज तुम सूट देख रही थी, वो आपके कपड़े तो खुद कोई पर्सनली अरेंज करता होगा। जिंगशन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अभी सिंगल हूँ और मेरी मॉम और बहन को ज्यादा मेरे पर्सनल अफेयर से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे कपड़े सिलेक्ट करने में मदद कर सकती हो? पर असल में तो बस वो इनडायरेक्टली जानना चाह रहा था कि रुयान का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। रुयान कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो सूट तो मैं अपने कजिन ब्रदर के लिए ले रही थी। जिंगशन बिना टाइम वेस्ट करे तुरंत फोन निकाल कर कहता है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को भी चैट पर ऐड कर ले। रुयान ठीक है कहकर उसे भी चैट पर ऐड कर लेती है। जिंगशन मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। बाद में रुयान कहती है, मिस्टर जिंगशन और योयो, मैंने बिल पे कर दिया। में रुयान का सीट बेल्ट नहीं लग रहा होता तो उसके नजदीक आकर सीट बेल्ट लगाने लगता है और दोनों की गलती से किस हो जाती है। तो रुयान कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर जिंगशन, मैंने जबरदस्ती नहीं किया। पर जिंगशन तो कहता है, जबरदस्ती किया भी हो तो कोई बात नहीं। तो रुयान सोचती है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, और कहती है, मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो तो आप ही अचानक से आगे आ गए। जिंगशन रुयान को फाइनली बता ही देता है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड की तरह नहीं देखता। रुयान सोचती है, क्या ये मुझसे अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर रहे हैं, और कहती है, हम अभी अभी ही तो मिले हैं ना। जिंगशन कहता है, तुम्हारे लिए हम अभी अभी मिले होंगे पर मेरे लिए नहीं।
मैं तुम्हें 8 साल पहले से पसंद करता हूँ। तुम्हें मेरा कन्फेशन जरूर अचानक लग रहा होगा, पर मैंने तुम्हारा बहुत सालों से वेट किया है। मुझे उम्मीद है तुम इस बारे में सोचोगी। प्लीज मुझे अच्छे से इस बारे में सोचकर जवाब देना, ठीक है? रुयान घर आकर सोच रही होती है, ओह माय गॉड, मैंने उन्हें ऐसा क्यों कह दिया कि मैं इस बारे में सोचूंगी। उसने तो मुझे पूरा सेड्यूस कर दिया था। इतने में उसके अंकल और आंट आते हैं, तो वो उन्हें बताती है कि कल वो क्लोथिंग स्टूडियो के लिए फैब्रिक्स लेने योयो के साथ पास की सिटी जा रही है। तो उसके अंकल कहते हैं, योयो कौन है? रुयान कहती है, वो मेरी हाई स्कूल बेस्ट फ्रेंड, आप लोग सब उससे पहले मिल तो चुके हैं। उसके अंकल कहते हैं, वो तो जिंगशन लू की सिस्टर है ना? रुयान कहती है, हाँ, अब हम दोनों मिलकर वो स्टूडियो खोल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? उसके अंकल कहते हैं, देखो बेटा, मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफियर तो नहीं करना चाहता, पर जिंगशन लू एक बहुत रूथलेस इंसान है, तो हम चाहते हैं तुम बस सेफ रहो। रुयान सोचती है, अगर अंकल को पता चला कि जिंगशन ने अभी अभी मेरे लिए अपना लव कॉन्फेस किया है, तो वो तो घबरा ही जाएंगे। और अगर जिंगशन इतना ही डेंजरस है, तो मुझे भी उससे दूर ही रहना चाहिए। फिर अपने अंकल आंट से कहती है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं पैकिंग करने जाती हूँ। और रूम में आकर सोच रही होती है, मैं कंट्री वापस किसी और वजह से आई हूँ। मुझे किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं करनी चाहिए, और मैं उसे कोई उम्मीद नहीं देना चाहती, कहकर जिंगशन को वी चैट से ब्लॉक कर देती है। जिंगशन उसे मैसेज करता है, क्या तुम सो गई? पर जब मैसेज डिलीवर नहीं होता तो समझ जाता है कि रुयान ने उसे ब्लॉक कर दिया है और योयो सच में पसंद आ गई है। चलो मैं बताती हूँ। रुयान थोड़ी रिजर्व टाइप की लड़की है। जब हम हाई स्कूल में थे, तब मैं काफी दिन उसके पीछे पड़ी रही थी, तब जाकर वो मेरी फ्रेंड बनने को मानी थी। तो तुम्हें उसके दिल में जगह बनाने के लिए थोड़ा डोमिनेंट होना होगा, जिंगशन सोचता है। फिर शायद मुझे कुछ अलग ढंग से चीजें करनी पड़ेगी, और अपने असिस्टेंट को रुयान की फैमिली की कंपनी के साथ डील प्लान करने को बोलता है। तुम यहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? जिंगशन उससे बैग लेकर, मैं आपसे। फिर रुयान को उदास देख बोलता है, देखो रोना मत, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरा भी चैट डिलीट क्यों किया, और अब तुम ये सिटी भी छोड़कर जा रही हो। क्या तुम मुझे इतना ना पसंद करती हो? रुयान कहती है, मैं ये सिटी छोड़कर नहीं जा रही, मैं बस योयो के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। फिर कहती है, भले ही आप मुझे पसंद करते हो, पर मेरे लिए तो आप सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड के ब्रदर ही है, जिससे मैं अभी अभी मिली हूँ, और मुझे अभी प्यार में नहीं पड़ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जिंगशन कहता है, अगर तुम्हें प्यार में नहीं पड़ना तो हम डायरेक्ट शादी भी कर सकते हैं। तुम जब बोलो मैं मैरिज लाइसेंस लेने को रेडी हूँ। रुयान सोचती है, ये सुन भी रहे हैं मैं जो कह रही हूँ, और पूछती है, आखिर आप चाहते क्या है? तो जिंगशन कहता है, मुझे तुम्हें पसंद करने का तो हक है ना, तुम मुझे तुम्हें पसंद करने से रोक नहीं सकती। मुझे भी चैट पर वापस ऐड करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आगे से आज जैसे बिहेव नहीं करूँगा, और तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। तुम्हें सुना तो होगा ही ना, मेरे चीजें करने के अपने अलग तरीके हैं। अगर तुम मुझे अभी पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं, पर प्लीज तुम कहीं जाना मत, ठीक है? रुयान सोचती है, योयो इतनी अच्छी है, और उसका भाई ऐसा, अपनी दादागिरी चलाने वाला, पर अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो पता नहीं क्या ही करेगा। और कहती है, ठीक है, मैं आपको 1 महीने का टाइम देती हूँ, पर अगर 1 महीने में मुझे आपसे प्यार नहीं हुआ, तो फिर आप मेरी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिंगशन कहता है, मंजूर है, और वी चैट पर ऐड करने को बोलता है। रुयान कहती है, और आप आज जैसे मुझे किस नहीं कर सकते? तो जिंगशन पूछता है, और अगर तुम मुझे पसंद करने लगी, तब भी मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता क्या? रुयान कहती है, मेरे कहने का मतलब है कि जब तक मुझे आपसे प्यार ना हो जाए, तब तक आप मुझसे ऐसा कोई भी क्लोज बिहेवियर नहीं कर सकते। जिंगशन कहता है, इसमें तो मेरा नुकसान है, अगर तुम मुझे पसंद करने लगी पर तुमने एडमिट नहीं किया तो मैं क्या करूँगा? रुयान कहती है, ऐसा नहीं होगा, अगर मैं आपको पसंद करने लगी तो मैं जरूर खुद सामने से आकर आपको बताऊंगी। जिंगशन उसके पास आते हुए कहता है, ठीक है, फिर अपनी बात पर कायम रहना, पर रुयान उसे पीछे हटा देती है। कार में जिंगशन अपने असिस्टेंट से कहता है, योयो से कहो मुझे हमेशा अपनी लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म करती रहे, नहीं तो उसे उसकी पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। फिर रुयान को ऑनलाइन पैसे सेंड करता है, तो रुयान उसे मैसेज करके पूछती है, आपने मुझे बेवजह यूं पैसे क्यों सेंड किए हैं? जिंगशन कहता है, हम फ्रेंड्स है ना, इसलिए तुम्हारा स्टूडियो चालू होने वाला है तो मुझे तुम्हें गिफ्ट तो देना ही चाहिए ना। रुयान सोचती है, इतने सारे पैसे कौन गिफ्ट में देता है, और कहती है, थैंक यू, पर ये कुछ ज्यादा है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जिस पर जिंगशन कहता है, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे अंकल के अकाउंट में ये पैसे सेंड करके उनसे कहूंगा कि वो तुम्हें ये पैसे दे दे। तो रुयान मान जाती है, ठीक है, पर मैं इसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट समझकर ही रख रही हूँ। फिर रुयान उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखकर उन दोनों की किस याद करते हुए स्माइल करने लग जाती है, तो सोचती है, मैं तो इन्हें अवॉइड करना चाह रही थी ना, फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बल्कि इसने मुझे फंसा लिया हो। बाद में रुयान का भाई उसे आकर खुशी खुशी बता रहा होता है,
तुम्हें पता मिस्टर जिंगशन लू के लू ग्रुप ने मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रुयान सोचती है, कल मेरा रास्ता रोक रहा था और आज मेरे भाई के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। ये आदमी पता नहीं क्या क्या करता है। और अपने ब्रदर को कंग्रेचुलेट करके उसे बताती है, कल मैं भी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रही हूँ, कुछ दिन बाद लौटूंगी, और उसे गुड नाइट कहती है। और इतने में जिंगशन का मैसेज आ जाता है, क्या तुम सो गई हो? तो वो उसे रिप्लाई करते हुए सोचती है, इसके पास मुझे मैसेज करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? और अपने इयरिंग्स उतारने लगती है कि इतने में उसे शैन नाम के एक साइको आदमी का मैसेज आता है, तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और रुयान अपने पास्ट की एक हर्टफुल मेमोरी याद करती है, जहाँ वो आदमी शैन जबरदस्ती उसका ब्लड निकलवा रहा था, और मैसेज डिलीट कर देती है। दूसरी ओर जिंगशन रुयान के साथ अपनी चैट देखकर सोच रहा होता है, कितनी हर्टलेस है ये, मुझे गुड नाइट भी नहीं बोला। अगले दिन बिजनेस ट्रिप से वापस आने के बाद जिंगशन रुयान को मैसेज करके पूछता है, फ्लाइट लैंड हो गई? और रुयान उसका मैसेज देख मुस्कुराते हुए सोचती है, ये कितना चिपकू है। उसे ऐसे मुस्कुरात देख योयो पूछती है, किसका मैसेज है? कहीं तुम्हारा सीक्रेटली कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है और तुम मुझसे छुपा रही हो? तो रुयान सोचती है, जिंगशन और मेरे बीच ऐसा कुछ है तो नहीं, तो योयो को ना ही बताना सही रहेगा। और कहती है, नहीं बस स्पैम मैसेज था। याओ कहती है, तुम हमेशा से सिंगल हो, इतना प्रिटी फेस होने का क्या फायदा? चलो मैं तुम्हें क्लब लेकर चलती हूँ। और क्लब में योयो रुयान से कहती है, यहाँ कितने सारे हैंडसम लड़के हैं, मैं तुम्हारे लिए अभी किसी मेल मॉडल को लेकर आती हूँ। पर रुयान मना करती है। तो योयो पूछती है, अच्छा तो मुझे बताओ तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? तो रुयान को बस जिंगशन ही याद आता है और वो सोचती है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई, मुझे अचानक से वो जिंगशन लू क्यों याद आ रहा है? इतने में वहाँ एक आदमी आकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी? और रुयान के मना करने पर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तो योयो उसे ऊपर ड्रिंक फेंक कर उसके आदमियों को लात मारकर जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है और भागते भागते आती है तो सामने जिंगशन होता है और वो कहता है, बारिश हो रही थी तो मैं तुम दोनों को लेने आ गया। इतने में पीछे से वो गुंडे चिल्लाते हुए आते हैं। आन की बैक कट ड्रेस देखकर जल्दी जल्दी उसे अपनी जैकेट पहना देता है। तो योयो पूछती है, ब्रदर आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? रुयान खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे योयो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। पर जिंगशन उसकी बात काटते हुए योयो से कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा फियांसी तुम्हें अपने साथ ले जाने आ रहा है। तो यो है, अब हमें कुछ बातें करनी है। और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर रुयान की जैकेट हती दे कहता है, जैकेट पहने रहो, क्या तुम चाहती हो कोई तुम्हें फिर से बुली करे? तो रुयान अपनी ड्रेस को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी जैकेट वापस पहनकर कहती है, तुम एक गुंडे हो। जिंगशन कहता है, मुझे तुम पसंद हो तो मुझे किसी के तुम्हें छेड़ने से तो फर्क पड़ेगा ना? रुयान कहती है, तुमने अभी मुझे योयो के साथ जाने क्यों नहीं दिया? योयो हमारे बारे में कितना गलत सोच रही होगी। जिंगशन कहता है, उसे खुशी ही होगी, अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी सिस्टर इन लॉ बन जाएगी तो वो तो बहुत खुश हो जाएगी। रुयान कहती है, तुमने प्रॉमिस किया था ना तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। जिंगशन कहता है, और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे एक चांस दोगी, पर अब तुम यहाँ आकर मेल मॉडल्स में इंटरेस्ट दिखा रही हो, तो क्या ये मेरे साथ फेयर है? तुम इस बात का फायदा उठा रही हो कि मैं तुमसे गुस्सा भी नहीं हो सकता। रुयान कहती है, मुझे योयो को कॉल लगाना है, वो मेरे साथ यहाँ आई थी। पर जिंगशन उससे उसका फोन लेकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम उसका और उसकी फियांसी का टुगेदर टाइम डिस्टर्ब कर रही हो? रुयान कहती है, मुझे मेरा फोन वापस दो। तो जिंगशन कहता है, ठीक है खुद आकर ले लो। तो रुयान आकर उसकी पॉकेट से फोन निकालने लगती है और रुयान के टच से जिंगशन को कुछ फील होने लगता है। तो वो कहता है, तुम ये जबरदस्ती कर रही हो। रुयान जल्दी से अपना फोन लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर जिंगशन उसे रोककर पिन कर देता है और कहता है, सॉरी 3 महीने बहुत लंबे होते हैं, मैं अब एक दिन और भी वेट नहीं करना चाहता। रुयान कहती है, तुमने कहा था तुम फोर्स नहीं करोगे। जिंगशन कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, फिर तो मैं खुद को जरा भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हें किस करना है। फिर पूछता है, तुम सच में मुझे पसंद नहीं करती? रुयान मना करती है तो वो कहता है, पर मैं वेट नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम क्या करोगी? रुयान कहती है, छोड़ो मुझे जाने दो। पर जिंगशन नहीं छोड़ता तो कहती है, मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। तो जिंगशन सोचता है, 8 साल पहले ये ऐसे ही चली गई थी और अब फिर से मुझे छोड़कर जाने का सोच रही है। फिर पीछे हटकर पूछता है, मुझे धमका रही हो? तो रुयान कहती है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं अभी तुम्हें पसंद नहीं करती। जिंगशन उसे किस करने लगता है। फिर पूछता है, अभी भी पसंद नहीं करती? रुयान मना करती है तो वो उसे फिर से किस करके पूछता है, अब पसंद करती हो? रुयान कहती है, तुम पागल हो क्या, तुम्हारा ये सब करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तो शाओ उदास होकर पीछे हो जाता है
और माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें डरा दिया। फिर उसे रेस्ट करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। रुयान सोचती है, मैं तो जिंगशन को पसंद नहीं करती ना, फिर उसे ऐसे उदास देखकर मुझे भी क्यों बुरा लग रहा है। और थोड़ी देर बाद होटल रूम का गेट खोलकर देखती है तो वहाँ जिंगशन का भिजवाया खाना और नोट रखा होता है, जिस पर लिखा होता है, मुझे पता है तुम अभी मुझे नहीं देखना चाहती, पर फिर भी खाना खा लेना। अगले दिन सुबह जिंगशन बाहर रुयान का वेट कर रहा होता है और रुयान आती है तो कहता है, कार में बैठो। रुयान पूछती है, योयो कहाँ पर है? जिंगशन कहता है, योयो यहाँ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ फैब्रिक लेने चलना चाहता हूँ, जिससे कल रात के लिए कॉम्पेंसेट कर सकूं। रुयान कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम तो यहाँ बिजनेस ट्रिप आए हो ना, आपको अपना काम होगा ना। जिंगशन कहता है, अगर तुम कार में नहीं बैठी तो मैं यहीं अपनी कार पार्क करके रखूंगा। रुयान कहती है, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तो जिंगशन कहता है, अगर जिद नहीं करूँगा तो मुझे मेरी पसंद की लड़की कैसे मिलेगी? और कार की तरफ इशारा करता है तो रुयान कार में बैठ जाती है और पूछती है, अब खुश हो तुम? जिंगशन उसे सीट बेल्ट पहनाते हुए कहता है, बहुत खुश। फैब्रिक शॉप पहुंचने पर शॉपकीपर कहता है, मिस रुयान, हमारे पास बस यही फैब्रिक है। और फैब्रिक वापस छीनते हुए कहता है, आपको नहीं लेना तो वापस दो। तो जिंगशन गुस्से में कहता है, ये किसी कस्टमर की गलती थोड़ी ही तरफ खींचती है। फिर पूछती है, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तो जिंगशन उसकी ये फिक्र देख पूछता है, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? रुयान कहती है, नहीं तो, मैं तो बस इंसानियत दिखा रही थी, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो उसे भी बचाती। जिंगशन कहता है, तुम्हें जो भी फैब्रिक चाहिए हो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा। रुयान पूछती है, और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तो जिंगशन कहता है, तुम मुझे समझती क्या हो? मैं बस चाहता हूँ तुम इन छोटी मोटी चीजों की चिंता ना करो। रुयान पूछती है, क्या तुम सच में मुझे इतना लाइक करते हो? जिंगशन कहता है, हाँ, हद से ज्यादा। और उसका हाथ पकड़ता है, पर रुयान अपना हाथ पीछे हटा लेती है तो कहता है, तुम डरो मत, मैं खुद पर कंट्रोल रखूंगा। रुयान कहती है, भला कोई किसी को इतना पसंद कैसे कर सकता है? तो जिंगशन कहता है, तुम ट्राई करके तो देखो, मैं खुद को प्रूव कर दूंगा, अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ तुम्हारा बन के रहूंगा। तो रुयान कहती है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम दो। रात में रुयान को घर ड्रॉप करके जिंगशन कहता है, तुम जाकर रेस्ट करो, फैब्रिक की इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें मेल करवा दूंगा। रुयान कहती है, ठीक है, वापस ध्यान से जाना। और बाय कहकर उसे वहाँ से जाने लगती है। पर जिंगशन तो एक लवसिक पपी की तरह बस उसे ही देखा जा रहा था। घर पर रुयान की आंट उसे उसके अंकल के बिजनेस पार्टनर के बेटे की फोटो दिखाकर उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने को कहती है। रुयान मना करती है, पर उसकी आंट इंसिस्ट करने लगती है तो रुयान को मानना पड़ता है। और अगले दिन ब्लाइंड डेट पर वो आदमी रुयान को देखकर कहता है, तुम कितनी प्रिटी हो, और हैंडशेक के बहाने उसे टच करने की कोशिश कर रहा होता है। तो रुयान अपना हाथ छुड़ाकर सोचती है, कितना क्रीपी सा आदमी है। इतने में वहाँ जिंगशन आता है और उसका असिस्टेंट वहाँ रुयान को बैठा देख उससे बोलता है, मिस्टर जिंगशन, वो तो मिस रुयान है ना? वो आदमी रुयान से कहता है, तुम बिल्कुल मेरे टाइप की लड़की हो, और उसके क्लोज आकर उसे टच करने की कोशिश करता है। आदमी पूछता है, आखिर तुम हो कौन? जिंगशन कहता है, इसका फ्यूचर हस्बैंड, और इसके अच्छा नहीं लगा था, पर जब उस दिन तुमने मुझे किस किया था तब। तो जिंगशन कहता है, तुम्हारा मतलब है मैंने जब तुम्हें किस किया था तुम्हें बुरा नहीं लगा था? रुयान कहती है, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा था। तो जिंगशन उसे अपनी तरफ खींचकर पूछता है, सच्ची? रुयान कहती है, तुमने अभी अभी उस आदमी से कहा ना कि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ। तो जिंगशन कहता है, तो क्या अब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं? रुयान इस पर भी हाँ कहती है। तो जिंगशन खुश होकर पूछता है, तो फिर मुझे अपने अंकल से मिलाने लेकर चलो। रुयान कहती है, इतनी जल्दी नहीं, और उसे पीछे हटा देती है। तो जिंगशन पूछता है, तुम मुझे हमेशा दूर क्यों भेजती रहती हो? ऐसा रिलेशनशिप जिसमें शादी ही न होने वाली हो, वो तो बस टाइम पास ही होता है। फिर कहता है, तुमने मेरी फर्स्ट किस भी ले ली, और अब तुम मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती? रुयान कहती है, तुमने ही तो मुझे पहले किस किया था। फिर पूछती है, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो? जिंगशन हाँ कहता है। तो रुयान उस आदमी शैन के याद करके सोचती है, वो शैन कुछ भी कर सकता है। अगर उसने सच में मुझे ढूंढ लिया तो वो मेरे अंकल के फैमिली को भी परेशान करने की कोशिश कर सकता है। जिंगशन इतना पावरफुल है तो मुझे उससे प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर कहती है, ठीक है, फिर हम चलकर मैरिज लाइसेंस ले लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें अंकल आंट से मिलवाऊंगी। जिंगशन कहता है, मैं तुमसे सिर्फ नाम की शादी नहीं करना चाहता। तो रुयान उसे किस करती है। जिंगशन भी उसे वापस किस करने लगता है। तो रुयान कहती है, मेरा भी तुमसे सिर्फ नाम की शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तो जिंगशन खुश होकर कहता है, ठीक है, फिर देर किस बात की है, पर पहले मुझे तुम्हें एक जगह ले जाना है।
और उसे अपनी एक आंट से मिलाने ले जाता है। तो उसकी आंट मिन पूछती है, यही है वो लड़की जिसे तुम हमेशा से पसंद करते हो? जिंगशन हाँ कहता है। आंट मिन रुयान के लिए कुछ लेने अंदर चली जाती है और जिंगशन रुयान को बताता है, इन्होंने मेरे ग्रैंडपा की जान बचाई थी। ये आंट मेरे लिए मेरी फैमिली जैसी है। आंट मिन रुयान के लिए ड्रेस और हेयर पिन लाती है और रुयान को बताती है, जिंगशन ने मुझे ये ड्रेस 8 साल पहले बनाने को बोला था और बताया था कि उसे एक प्यारी सी लड़की पसंद आ गई है जिस पर ये ड्रेस परफेक्ट लगेगी। रुयान ये सुनकर सोचती है, इसने बताया तो था ये मुझे 8 सालों से पसंद करता है, पर मैंने तो इससे सिर्फ उस गुंडे शैंको को अवॉइड करने के लिए शादी की है। रुयान ड्रेस चेंज करने चली जाती है और जब ड्रेस पहनकर वापस आती है तो जिंगशन उसे देखता ही रह जाता है और कहता है, ये ड्रेस तुम पर कितनी सूट कर रही है, मेरी टेस्ट कितनी अच्छी है। आंट काओ अपना रुयान को अपना ब्रेसलेट देती है, ये मेरी तरफ से वेडिंग गिफ्ट है। पर रुयान मना करते हुए कहती है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं ले सकती। पर जिंगशन कहता है, आंट इतने प्यार से दे रही है तो ले लो ना। तो रुयान ब्रेसलेट एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी आंट को थैंक यू कहती है। जिंगशन कहता है, चलो अब तुम्हारे अंकल से मिलने चलते हैं। तो रुयान कहती है कि मुझे डर है कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला, तुम तैयार तो हो ना? जिंगशन पूछता है, ओहो तुम्हें मेरी चिंता हो रही है क्या? तुम चिंता मत करो, मुझे तुमसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके अंकल से मिलने जाता है तो उसके अंकल उसकी आंट से कहते हैं कि हमारी रुयान जिंगशन लू का हाथ क्यों पकड़े हुए हैं। और जैसे ही जिंगशन कहता है, हेलो अंकल आंट, रुयान के अंकल के हाथ से कभी छूट जाता है। रुयान जल्दी से पूछती है, अंकल आप ठीक हैं? कहीं लगी तो नहीं है? जिंगशन कहता है, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मैं रुयान का बॉयफ्रेंड हूँ। तो अंकल कहते हैं, तुम दोनों मेरे साथ स्टडी रूम में चलो। पर जिंगशन कहता है, अंकल मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सब बता दूंगा। और रुयान से कहता है, तुम चिंता मत करो। फिर वो अंकल के साथ स्टडी रूम में चला जाता है। तो रुयान की आंट उससे पूछती है, क्या तुम सच में जिंगशन लू को पसंद करती हो? कहीं तुमने उसे इसलिए हाँ तो नहीं कहा कि वो तुम्हारे ब्रदर के प्रोजेक्ट में 100 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है? पर रुयान मना करते हुए कहती है, उसने बोला कि मैं उसे चांस दूं, मुझे नहीं लगता वो बुरा है, उसके पीछे इतनी लड़कियां पड़ी रहती हैं, अगर उसे सिर्फ टाइम पास ही करना होता तो उसे मेरी क्या जरूरत थी? रुयान की आंट कहती है, तुम उसे पसंद करती हो तो मैं और तुम्हारे अंकल तुम्हें मना नहीं करेंगे, और मान जाती है। जिंगशन नीचे आता है तो रुयान उसके पास जाकर धीरे से पूछती है, तुम्हें मारवार तो नहीं पड़ी ना? जिंगशन कहता है, तुम अपने फ्यूचर हस्बैंड को इतना कम समझती हो क्या? फिर कहता है, अंकल हमारी शादी के लिए मान गए हैं। रुयान बहुत खुश हो जाती है। उसके अंकल उससे कहते हैं कि शादी के बाद हमें भूल मत जाना, ये घर तुम्हारा भी है। फिर उसे कार्ड देते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें शादी के वक्त देने के लिए प्रिपेयर किया था। रुयान मना करती है पर वो उसे कार्ड पकड़ा ही देते हैं और जिंगशन से कहते हैं, इसका ध्यान रखना। फिर दोनों मैरिज लाइसेंस लेने चले जाते हैं। बाद में मैरिज लाइसेंस देखते हुए रुयान सोचती है, देखा जाए तो जिंगशन और मैं साथ अच्छे लगते हैं। जिंगशन उससे कहता है, मुझे अपना हाथ दो, और उसका हाथ लेकर उसे रिंग पहना देता है। तो रुयान पूछती है, तुमने ये कब प्रिपेयर की? जिंगशन बताता है, 8 साल पहले जब मैं तुमसे अपना लव कॉन्फेस करने वाला था पर तुम कंट्री छोड़कर चली गई, तभी मैंने ये रिंग बनवाई थी। तो रुयान पूछती है, तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो कि अगर तुमने मुझसे 8 साल पहले अपना लव कॉन्फेस किया होता तो मैं हाँ कह देती? जिंगशन कहता है, क्योंकि मेरे पास बाकी लड़कों से ज्यादा एक एडवांटेज था कि मेरी बहन योयो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, और अगर तुम मुझे रिजेक्ट भी करती तो मैं फिर से तुम्हें मनाने की कोशिश करता, और तुम कभी न कभी तो मेरी हो ही जाती। रुयान स्माइल करने लगती है, पर फिर उसे याद आता है तो कहती है, अरे अब मैं क्या करूं? मैंने योयो को तो इस बारे में बताया ही नहीं, वो मुझ पर कितना गुस्सा करेगी, वो तो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। जिंगशन उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम चिंता मत करो, हम अभी बता देते हैं, और दोनों के हाथ वाली फोटो योयो को भेज देता है। तो रुयान कहती है, तुमने सच में ऐसा कर दिया? जिंगशन उसे किस करने के लिए पास आता है, पर इतने में योयो का कॉल आ जाता है। रुयान कहती है, देखा मैंने कहा था ना योयो बहुत गुस्सा करेगी। पर जिंगशन उसका फोन लेकर साइलेंट पर कर देता है और कहता है, तो करने दो उसे गुस्सा, और फिर रुयान को किस करने लगता है। पर इतने में उसके ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है। वो गुस्से में कहते हैं, तुमने मैरिज लाइसेंस ले लिया, अभी यहाँ वापस आओ। तो जिंगशन रुयान से कहता है, चलो पहले मैं तुम्हें अपने ग्रैंडपा और बाकी फैमिली से मिलवाने ले चलता हूँ। रुयान पूछती है, पर अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो? जिंगशन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। फिर वो रुयान को ग्रैंडपा से मिलाने ले जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं, तुमने बिना किसी को बताए चुपचाप मैरिज लाइसेंस ले लिया,
तुम्हें क्या लगता है तुमने ये सही किया? जिंगशन कहता है, ग्रैंडपा, मुझे याद है जब मैंने फैमिली बिजनेस संभालना शुरू किया था, तब आप ही ने कहा था कि मैं अपनी मैरिज का डिसीजन खुद ले सकता हूँ। और आप ही तो मुझे इतने समय से शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। और अब जब मैं आपकी डॉटर इन लॉ को आपसे मिलाने लाया हूँ तो आप नाराज हो रहे हैं, तो फिर मैं इसे वापस ले जाता हूँ। पर ग्रैंडपा कहते हैं, रुको, और रुयान से कहते हैं, यहाँ आओ। रुयान जाकर उन्हें ग्रीट करती है। ग्रैंडपा रुयान के हाथ में आंट मिन का दिया हुआ ब्रेसलेट देखते हैं। जिंगशन बताता है, ये आंट मिन ने दिया है। वो रुयान से मिलकर बहुत खुश थी। तब रुयान समझ जाती है और सोचती है, अच्छा, तो जिंगशन मुझे इसलिए पहले आंट मिन से मिलाने ले गया था ताकि ग्रैंडपा मुझसे नाराज ना हो। ग्रैंडपा रुयान से पूछते हैं, कहीं इस लड़के ने तुम्हें बुली तो नहीं किया है? अजीब लड़का है, इसने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई और अब अचानक इसने डायरेक्ट शादी ही कर ली। तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, कहीं इसने तुम्हें किसी बात से ब्लैकमेल तो नहीं किया? अब मैं यहाँ हूँ, कुछ बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तो जिंगशन कहता है, ग्रैंडपा, मैं आपका ग्रैंडसन हूँ कि नहीं? फिर रुयान कहती है, नहीं, इसने मुझे बिल्कुल बुली नहीं किया। तो ग्रैंडपा कहते हैं, अच्छी बात है, और उसे 110 मिलियन का कार्ड देते हुए कहते हैं, ये रखो। पर रुयान जिंगशन की तरफ देखती है तो जिंगशन आगे आकर कहता है, ग्रैंडपा, आप तो काफी दिलदार हो गए हैं, और कार्ड लेकर रुयान को पकड़ा देता है। ग्रैंडपा जिंगशन के डैड को इशारा करते हैं तो जिंगशन के डैड रुयान को एनवलप देकर कहते हैं, ये मेरी और जिंगशन की मॉम की तरफ से है। रुयान उन्हें थैंक यू कहती है, पर नाराज योयो बाहर चली जाती है। तो रुयान उसके पीछे जाकर कहती है, मेरी बात तो सुनो, मैं सच में तुमसे ये सब छुपाना नहीं चाहती थी। इतने में पीछे से जिंगशन आकर बोलता है, ये तुमसे कुछ नहीं छुपा रही थी, पहले मैंने ही इसे परस्यू करने की कोशिश की थी, पर इसने मना कर दिया था। फिर मैंने थोड़ा फोर्स किया तो इसे मानना पड़ा। इस तो योयो कहती है, ब्रदर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें रुयान को बुली नहीं करने दूंगी। पर रुयान कहती है, थैंक यू योयो, पर अब मैं मान गई हूँ। योयो पूछती है, सच्ची? रुयान हाँ कहती है तो योयो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर आगे से मुझसे कोई बात नहीं छुपाना। रुयान कहती है, ठीक है, प्रॉमिस। जिंगशन रुयान को अपने घर लाकर कहता है, मैडम, अब घर आ गए, और उसे पिन करके उसके क्लोज आने लगता है। रुयान लाइट ऑन करने लगती है, पर जिंगशन उसे रोक कर कहता है, लाइट की कोई जरूरत नहीं। रुयान सोचती है, इतनी जल्दी हम क्लोज आने वाले हैं क्या? जिंगशन उसे किस करके पूछता है, क्या तुम रेडी हो? रुयान हाँ कहती है तो जिंगशन उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है और अपनी जैकेट उतारकर टाई उतारते हुए रुयान को किस करते हुए बेडरूम तक ले जाने लगता है। फिर दोनों क्लोज आ जाते हैं। सुबह उठकर रुयान जिंगशन को बेड से गायब देख सोचती है, ये सुबह सुबह कहाँ चला गया? फिर सोचती है, पर एटलीस्ट कल जब मैं उसके साथ थी तो इतने टाइम बाद मुझे नींद अच्छी आई। खने में उसे बाहर से जिंगशन की आवाज आती है जो किसी से कह रहा होता है, आज से मैं वेडिंग वेकेशन पर हूँ, नो बिजनेस वर्क। और जिंगशन अंदर आता है तो वो सोने का नाटक करने लगती है। जिंगशन पूछता है, मिसेस डॉट, तुम अभी तक उठी नहीं? और ब्लैंकेट में घुसकर रुयान को हकान से 8 साल पहले मिला था और उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था, लेकिन उसके बाद रुयान गायब हो गई और वो 8 साल से उसका इंतजार कर रहा है। अंकल कहते हैं, भले ही ऐसा हो तो भी मैं इतनी आसानी से तुम्हें उससे शादी करने की परमिशन नहीं दे सकता, वो अभी भी छोटी है। तो जिंगशन कहता है, क्या आपको पता है अंकल, रुयान सीक्रेटली अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट को लेकर उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर अकेले इन्वेस्टिगेट करना उसके लिए बहुत डेंजरस है। इसलिए अगर मैं उसके साथ रहूंगा तो एटलीस्ट मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, और जब सबको पता रहेगा कि वो मेरी वाइफ है तो कोई उससे पंगा भी नहीं लेगा। तो रुयान के अंकल मान जाते हैं और कहते हैं, उसका ध्यान रखना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिंगशन रुयान को किस करके कहता है, मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे लॉयल रहूंगा और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो तुम्हें मुझे शादी करने दे, तो वो मान गए। रुयान कहती है, झूठ मत बोलो। तो जिंगशन बात घुमाने के लिए कहता है, मैडम, अगर आपको बेड से उठना नहीं है तो क्यों ना हम कल रात फिर से रिवाइंड करें। और उसे किस करने आता है, पर रुयान उसे पीछे हटाकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जिंगशन स्माइल करने लगता है और बाद में जिंगशन रुयान को स्टूडियो ड्रॉप करने आता है और बताता है कि उसे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, और कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे असिस्टेंट से कहना, और मुझे मिस करो तो मैसेज करना। फिर उसे किस करता है। रुयान ठीक है कहकर अंदर जाने लगती है। जिंगशन का उसे अंदर जाने देने का मन तो नहीं कर रहा होता, पर फिर वो उसे जाने देता है। स्टूडियो में योयो रुयान से पूछती है, अब तुम्हें मैं बेस्ट फ्रेंड बुलाओ या सिस्टर इन लॉ? रुयान कहती है, तुम्हारा जो मन हो तुम मुझे बुला सकती हो। योयो पूछती है, वैसे तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ या मेरा भाई? रुयान कहती है,
ऑफ कोर्स तुम। तो योयो खुश होकर कहती है, ये हुई ना बात। बाद में योयो और रुयान स्टूडियो में डिजाइनर की पोजीशन के लिए इंटरव्यू में एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं और उसे एम्प्लॉय पर सिटी में रिलोकेट करने के लिए जगह नहीं होती तो रुयान बोलती है, मैं तुम्हारी रहने की जगह ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। और जिंगशन को मैसेज करके पूछती है, तुम्हारी कंपनी की डॉर्मेट्री में मेरी एक एम्प्लॉय के लिए रूम अवेलेबल होगा क्या? रेंट मैं पे कर दूंगी। शाओ रिप्लाई करता है, मैं असिस्टेंट के हाथों रूम की कीज भिजवाता हूँ और रेंट की कोई जरूरत नहीं, तुम चाहो तो मुझे किसी और तरीके से कॉम्पेंसेट कर सकती हो। तो रुयान स्माइल करने लगती है। रात में रुयान योयो को जिंगशन के लिए लाया गिफ्ट दिखाकर पूछती है, देखो तो तुम्हें लगता तुम्हारे भाई को ये गिफ्ट पसंद आएगी? योयो कहती है, ये तो काफी अच्छी वॉच है, मेरे ब्रदर को ये जरूर पसंद आएगी, पर ये तो काफी एक्सपेंसिव होगी। रुयान कहती है, ये गिफ्ट तुम्हारे ब्रदर के लिए है, कुछ चीप उसकी पर्सनालिटी से मैच करेगा भी नहीं। योयो पूछती है, अब मेरा ब्रदर तो यहाँ नहीं, तो मैं कुछ दिनों के लिए यही रुक जाऊँ क्या? रुयान कहती है, जरूर। रात में रुयान पानी लेने हॉल में आती है तो जिंगशन पीछे से उसे हक करके कहता है, मैं वापस आ गया। रुयान पूछती है, तुम कब वापस आए? जिंगशन कहता है, अभी मैडम, और उसे सोफा पर पिन करके कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। फिर किस करने लगता है, पर रुयान उसे रोकते हुए कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिंगशन कहता है, अभी बातों का टाइम नहीं है, हम बाद में बात करेंगे, और फिर से उसे किस करने लगता है। इतने में योयो बाहर आ जाती है और उन्हें देखकर अपनी आंखें ढकते हुए कहती है, सच में मैंने कुछ नहीं देखा, और जल्दी से अंदर चली जाती है। रुयान जिंगशन से कहती है, मैं अभी तुम्हें यही बताना चाह रही थी कि योयो यही रुकी हुई है। जिंगशन पूछता है, तो अब मैं वापस आ गया हूँ, तो मैडम आप आज मेरे साथ रूम में सोएंगी या उसके साथ? रुयान कहती है, आज मैंने योयो से प्रॉमिस किया है कि मैं उसके साथ ही रूम में रुकूंगी, इसलिए कल तुम्हारे साथ। तो जिंगशन उसे किस करके कहता है, तो कल तुम्हें मुझे तुमसे एक दिन दूर रहने के लिए अच्छे से कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। रुयान उसे किस करके कहती है, ठीक है, और वहाँ से भाग जाती है। सुबह रुयान जिंगशन से पूछती है, योयो कहाँ है, वो दिख क्यों नहीं रही? जिंगशन कहता है, मैंने सुबह सुबह ही उसे यहाँ से निकाल दिया। तो रुयान पूछती है, तुम सच में उसके असली भाई हो? जिंगशन कहता है, वो अपने असली भाई की वाइफ को चुराने की कोशिश कर रही थी, उस हिसाब से तो मैंने उसे हल्के में ही छोड़ दिया है। रुयान जिंगशन के लिए लाई हुई वॉच उसे गिफ्ट देती है तो जिंगशन वॉच देखकर कहता है, बहुत अच्छी है, और खुद भी उसे हक करके किस करते हुए उसके लिए लाई हुई रिंग पहनाकर कहता है, पिछली वाली एंगेजमेंट रिंग थी और ये वेडिंग रिंग है, तुम्हें पसंद आई? रुयान हाँ कहती है तो जिंगशन कहता है, तो फिर क्या अब तुम्हें मुझे कल रात अकेले रहने के लिए कॉम्पेंसेट नहीं करना चाहिए? और उसे टेबल पर बैठा कर उसके क्लोज आना चाह रहा होता है, पर रुयान उसे रोक कर कहती है, अभी नहीं, मैं तुम्हें रात में कॉम्पेंसेट कर दूंगी। तो जिंगशन उसके हाथ पर किस करके कहता है, जैसा आप कहे मैडम। फिर पूछता है, वैसे तुम रात में जगह चेंज करना चाहोगी क्या, पियानो पर या विंडोज के सामने? तो रुयान उसके कान पकड़कर कहती है, ज्यादा बनोगे मिस्टर तो तुम्हें दूसरे रूम में सोना पड़ेगा। शाओ कहता है, अच्छा ठीक है, अब नहीं करूँगा, और रुयान उसे किस करके हक कर लेती है। बाद में रुयान अपने एक पुराने डॉक्टर फ्रेंड याओ से मिलने जाती है। वो उसे देखकर कहता है, अरे तुम कंट्री वापस कब आई? रुयान बताती है, मैं अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट कर रही थी और अब्रॉड में कोई बात नहीं बनी तो सोचा वापस यहाँ आकर इन्वेस्टिगेट करूँ और उस शैन से पीछा भी तो छुड़ाना था। फिर पूछती है, तुम भी तो वापस कंट्री आ गए? याओ कहता है, मैं तो तुम्हारी ही स्ट्रेंज ब्लड पर रिसर्च करने वापस आया हूँ, जिससे तुम्हें बार बार चक्कर ना आए। रुयान कहती है, अगर तुम्हें टेस्ट के लिए ब्लड चाहिए तो अभी ले लो, बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो याओ उसे ब्लड निकालने ले जाता है। रात में घर पर जिंग वापस, और आज रात तुमने कहा था ना मुझे कॉम्पेंसेट करोगी। फिर उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटाकर अपना जैकेट उतारने लगता है। तो रुयान कहती है, मैंने नहीं कहा। जिंगशन कहता है, वैसे इस ड्रेस की क्या ही जरूरत है, और उसके क्लोज आने लगता है, पर रुयान उसे रोकते हुए कहती है, खुद को कंट्रोल करो। तो जिंगशन उसके हाथ ड्रेस से बांध कर कहता है, मैंने 8 सालों से खुद को कंट्रोल ही तो किया है, अब मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। रुयान कहती है, आज मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो जिंगशन कहता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, घाटे का सौदा नहीं करता। रुयान कहती है, तो क्या चाहिए तुम्हें बदले में? जिंगशन उसके हाथ खोलकर कहता है, मैं चाहता हूँ जब भी मेरी वाइफ रेडी हो तब मुझे ये ड्रेस पहन कर दिखाए। रुयान कहती है, तुम हर दिन बस यही सोचते रहते हो ना? जिंगशन कहता है, क्या करूँ? मेरी वाइफ है ही इतनी टेम्पटिंग। फिर अपना फोन देकर उसे अपना पसंद का डिनर ऑर्डर करने को बोलता है और बताता है, फोन का पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। तो रुयान स्माइल करने लग जाती है और बाद में जिंगशन के मोबाइल में एक गेम देखकर सोचती है तो ये भी ये वाला गेम खेलता है, और जिंगशन के फोन में वो गेम खेलने लग जाती है। तो जिंगशन आकर उसे गेम खेलता देख कहता है, तुम्हें भी ये गेम खेलना पसंद है क्या?
तुम्हें पता है पहले इस गेम का डेवलपर और मैं दोनों ये गेम खेला करते थे और वो काफी अच्छा खेलता था, पर फिर भी हमेशा मुझसे हार जाता था। तो रुयान बताती है, इस गेम की डेवलपर मैं हूँ, तो तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मेरे सामने मेरी ही बुराई करके शेडी मार रहे हो। तो जिंगशन कहता है, मेरी गलती है, मुझे पता नहीं था, प्लीज तुम गुस्सा मत हो। पर रुयान तो कहती है, जाओ, अगर आज तुम गैस रूम में सोओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जिंगशन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें आज रात टच ना करने का प्रॉमिस कर सकता, पर अलग अलग रूम्स में सोना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो रुयान उसे पिंच करते हुए मजाक में कहती है, ठीक है फिर जरा मुझसे ढंग से माफी मांगो। जिंगशन कहता है, तुम बोलो तो घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। पर रुयान मुस्कुराते हुए कहती है, रहन दो, मैंने तुम्हें माफ किया। जिंगशन कहता है, मुझे याद है ये गेम तो 6 साल पहले लॉन्च हुआ था, तब तो तुम सिर्फ 20 साल की थी ना। रुयान बताती है कि उसने वो गेम बनाया था और फिर थोड़े टाइम बाद पैसों की जरूरत होने की वजह से गेम के राइट्स किसी और को बेच दिए थे। अगले दिन स्टूडियो में याओ रुयान को कॉल करके बताता है कि ब्लड रिसर्च के लिए उसके दिए हुए सारे पैसे यूज हो गए हैं और आगे रिसर्च के लिए और पैसे लगेंगे। तो रुयान कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिनों में और पैसे ट्रांसफर करती हूँ। फिर सोचती है, ये रिसर्च इतनी एक्सपेंसिव क्यों है। रात में रुयान को उसके एक इन्फॉर्मर का मैसेज आता है। तो जिंगशन नोटिफिकेशन साउंड सुनकर पूछता है, इतनी रात में कौन मैसेज कर रहा है। रुयान कहती है, मुझे स्टडी रूम में जाना है, तुम सो जाओ। तो जिंगशन उसे अपने क्लोज खींचते हुए मजाक में कहता है, कहीं मेरी वाइफ ने मेरे पीठ पीछे किसी को मेल मिस्ट्रेस बनाकर तो नहीं रखा। रुयान कहती है, सच्ची मुझे कुछ जरूरी काम है। जिंगशन कहता है, हाँ पता है, जाओ, मैं तुम्हारा यही वेट कर रहा हूँ। रुयान का इन्फॉर्मर उसे बताता है, लू जिंगशन ने तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में पता करने के लिए मुझे 50 मिलियन दिए हैं। तो रुयान सोचती है, उसे मेरे पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में कब पता चला, कहीं इसी बात से तो ही उसने मेरे अंकल को मैरिज के लिए कॉन्विंस नहीं किया। रुयान बेडरूम में वापस जाती है तो जिंगशन को सोता देख सोचती है, आगे ना पीछे जिंगशन को पता चल जाएगा कि मैं इतनी भी मासूम नहीं हूँ और मेरे पास रहने में खतरा है, क्या वो तब भी मुझे पसंद करेगा। फिर सोचती है, पर मुझे इस बात से फर्क क्यों पड़ रहा है कि ये मुझे पसंद करेगा या नहीं। तो जिंगशन तो जैसे उसकी मन की बात सुन लेता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और हमेशा पसंद करता रहूंगा। रुयान पूछती है, तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ। तो जिंगशन उसे किस करके कहता है, तुम मुझे अपने सारे सीक्रेट्स खुद बताओगी। रुयान भी उसे वापस करती है और उसकी तरफ प्यार भरी आंखों से देखती है। तो जिंगशन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे बहुत पैशनेटली किस करते हुए पूछता है, उस दिन तुमने बताया नहीं, विंडोज या पियानो। रुयान कहती है, पियानो। तो वो उसे उठाकर पियानो की तरफ लेकर जाता है और दोनों क्लोज आ जाते हैं। सुबह याओ कॉल करके रुयान को बताता है, तुम्हारे पेरेंट्स के रिसर्च प्रोजेक्ट पर एक अपडेट मिला है और उसे मिलने बुलाता है। तो रुयान जिंगशन को भी अपने साथ लाती है और उसे याओ से इंट्रोड्यूस कराती है। फिर पूछती है, बताओ तुम्हें रिसर्च में आगे क्या पता चला है। पर याओ जिंगशन के सामने बताने में हिचकिचा रहा होता है और रुयान को इशारा करता है। तो रुयान कहती है, ये कोई आउटसाइडर नहीं है, हम इसके सामने बात कर सकते हैं। याओ बताता है, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ उनके बेस्ट फ्रेंड मिस्टर जांग लिन भी उस रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। फिर मुझे थोड़ा काम है कहकर वहाँ से चले जाता है और जिंगशन रुयान से पूछता है, और भी कुछ बात है क्या जो तुम मुझसे छुपा रही हो। रुयान सोचती है, क्या मुझे इसे बताना चाहिए कि मेरा ब्लड एबनॉर्मल है, पर अभी तो मुझे सिक फील नहीं हो रहा है, तो इसे फालतू टेंशन देना सही नहीं रहेगा। और कहती है, नहीं और कोई बात नहीं। जिंगशन कहता है, अब से तुम्हें किसी भी रिसर्च के लिए जितने भी पैसे चाहिए हो मेरे अकाउंट से ले लेना और अपने पैसे खुद के लिए अपने पास रखना, और अब से कोई भी बात हो तो सबसे पहले मुझे बताना। अगले दिन रुयान फिर से याओ को अपना ब्लड देने आती है। तो याओ उससे कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तो काफी अच्छा इंसान लगता है, कल मुझे उसके असिस्टेंट का कॉल आया था, उसने बोला अगर मुझे रिसर्च के लिए पैसों की जरूरत हो तो मैं डायरेक्टली उससे ले लूं। रुयान कहती है, मैंने अभी उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स के रिसर्च प्रोजेक्ट वाली बात बताई है, पर अपने ब्लड एबनॉर्मल होने वाली बात नहीं बताई, और कुछ भी हो जाए तुम भी इस बात को सीक्रेट ही रखना। और बाद में याओ को रिसर्च के लिए अपना ब्लड देती है। जिंगशन उसे पिक करने आता है और सीट बेल्ट पहनाते वक्त उसे देखकर बोलता है, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों हो रहा है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। पर रुयान बहाना बनाते हुए बोलती है, मैं बस थोड़ी थक गई हो, बस सोना चाहती हूँ। तो जिंगशन सोचता है, ये जब भी यहाँ याओ से मिलने आती है वीक लगती है, इसके पेरेंट्स के रिसर्च प्रोजेक्ट के अलावा जरूर और भी कुछ बात है जो ये अभी भी मुझे नहीं बता रही। अब घर पहुंचने पर रुयान को कार में सोता देख जिंगशन कार का टेम्परेचर बढ़ा देता है। इतने में जिंगशन को बिजनेस रिलेटेड कॉल आता है, तो वो कॉल अटेंड कार से करने बाहर चले जाता है। थोड़ी देर बाद रुयान नींद खुलने पर कार से बाहर आकर पूछती है, तुमने मुझे उठाया? यूं नहीं। जिंगशन कहता है, तुम सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरा तुम्हें उठाने का मन ही नहीं हुआ।
रुयान पूछती है, वैसे अभी तुम किससे बात कर रहे थे? जिंगशन मजाक करता है, मेरी जासूसी करने की कोशिश कर रही हो? मैडम, बस एक वर्क कॉल था। फिर पूछता है, वैसे तुम इतनी थकी हुई क्यों हो? पर जब रुयान कोई जवाब नहीं देती तो कहता है, चलो तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं। फिर उसे बताता है कि कल वो एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। इतने में रुयान को डिलीवरी बॉय का कॉल आता है। वो बताता है, आपके स्टूडियो में आपके लिए अब्रॉड से आई हुई डिलीवरी रख दी है। तो रुयान घबराते हुए सोचती है, कहीं ये डिलीवरी उस शैन ने तो नहीं भेजी। कॉल कटने के बाद जिंगशन उसे ऐसे देख पूछता है, क्या हुआ? तुम क्या सोचकर इतना घबरा रही हो? पर रुयान नहीं बताती और कहती है, कुछ नहीं। फिर अंदर जाने लगती है तो जिंगशन उसे वापस खींचकर खुद उठाकर अंदर ले जाता है और कहता है, तुम थक गई हो तो तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन रात को जिंगशन वापस घर आता है तो रुयान को सोता देख उसे ब्लैंकेट ओढ़ा कर कहता है, वाइफी इतनी जल्दी सो गई। फिर देखता है रुयान का चेहरा सफेद हो रखा है तो जल्दी जल्दी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में याओ आकर रुयान का टेम्परेचर चेक करके सोचता है, ऐसे ही ये 3 साल पहले भी बेहोश हो गई थी। और चेकअप के बाद जिंगशन से कहता है, मैं पहले तुमसे ये बात छुपा कर रखने वाला था पर अब और नहीं छुपा सकता। फिर बताता है, 3 साल पहले भी रुयान ऐसे ही अचानक से बेहोश हो गई थी। फिर मैंने उसका हॉस्पिटल में टेस्ट कराया पर सब नॉर्मल ही निकला तो मैंने खुद रिसर्च करना चालू की। तब मुझे पता चला कि उसका ब्लड एबनॉर्मल है और उसके ब्लड में कोई अननोन टाइप का सेल है। जिंगशन उससे कहता है, मुझे इतनी जरूरी बात बताने के लिए थैंक यू और इतने सालों से रुयान का ध्यान रखने के लिए भी तुम्हारा थैंक यू। थोड़ी देर बाद रुयान को होश आता है और वो पानी मांगती है तो जिंगशन उसे पानी पिलाता है। रुयान सोचती है, कहीं इसे मेरी तबीयत और मेरे एबनॉर्मल ब्लड के बारे में पता तो नहीं चल गया। जिंगशन उसकी मन की बात समझ जाता है और कहता है, मैं बिजनेस ट्रिप पर क्या गया, तुमने तो अपना ध्यान ही नहीं रखा। डॉक्टर ने बताया तुम्हारा ब्लड शुगर लो है इसलिए तुम बेहोश हो गई थी। फिर उसे अपना लाया हुआ सूप पिलाने लगता है तो रुयान कहती है, जिंगशन शायद मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी हूँ। जिंगशन पूछता है, बस थोड़ा सा? तो रुयान स्माइल करते हुए बोलती है, पहले मेरा तुम पर सिर्फ क्रश था पर अब मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तो जिंगशन कहता है, तुमने कॉन्फेस किया तो अब मुझे तुम्हें किस करने का मन हो रहा है पर यहाँ किस भी नहीं कर सकता। वहाँ याओ आकर बताता है, सब ठीक है, तुम आज डिस्चार्ज हो सकती हो। जिंगशन कहता है, मैं डिस्चार्ज पेपर्स पर साइन करके आता हूँ और वहाँ से चला जाता है। घर पर रुयान जिंगशन के पास सोते हुए सोच रही होती है, जब मैं इसके पास होती हूँ तो मुझे कितनी आसानी से नींद आ जाती है। अब मुझे सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जिंगशन कहता है, चोरी छुपे मुझे देख रही हो, आज तो तुम काफी फ्रेश लग रही हो। रुयान कहती है, क्योंकि तुम मेरी मेडिसिन हो। जिंगशन पूछता है, फिर मुझे इसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा? रुयान उसे किस करती है तो जिंगशन भी उसे वापस किस करने लग जाता है। इतने में रुयान को याओ का कॉल आता है और वो उसे न्यू रिसर्च रिजल्ट्स बताता है कि उसके ब्लड में एबनॉर्मल सेल्स कम हो रहे हैं। तो रुयान खुश हो जाती है। जिंगशन उसे वापस बेड पर खींचकर किस करने लगता है तो रुयान सोचती है, जिंगशन क्या तुम सच में मेरी मेडिसिन हो? अगले दिन जिंगशन रुयान को योयो के फियांसे से मिलाने ले जाता है और योयो के फियांसे का दोस्त जिन रुयान को पहले से जानता था तो उसे वहाँ देखकर सोचता है, रुयान यहाँ क्या कर रही है? पर रुयान उसे सब सीक्रेट रखने का इशारा करती है। उन्हें एक दूसरे को इशारा करते देख जिंगशन जेलस होकर पूछता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जिन कहता है, नहीं तो मैं सिस्टर इन लॉ को पहले से कैसे जानता होगा? पर जिंगशन तो उसे फिर से रुयान की तरफ इशारा करता देख बहुत गुस्से से, हो क्या? रुयान जिंगशन का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे लगा तुम्हें पता है कि मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में उतनी अच्छी नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और अपनी पूरी जिंदगी बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। फिर कहती है, चलो अब हम अंदर चलते हैं। पर जिंगशन उसे रोककर टाइटली हक कर लेता है। रुयान कहती है, आराम से हक करो, मैं ब्रेथ नहीं कर पा रही। तो जिंगशन उसे छोड़कर पलटाकर पूछता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो जिन सिर्फ तुम्हारा दोस्त है? तुम्हें मुझे जेलस होते देखने में मजा आ रहा था ना? रुयान कहती है, मुझे क्या पता था तुम गलत समझोगे? और उसे हक करके कहती है, अब तुम्हें कंफर्म हो गया ना कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तो अब तुम कभी जेलस मत होना, ओके? जिंगशन बहुत खुश हो जाता है और उन दोनों के होल्डिंग हैंड्स का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहता है, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। रुयान हंसते हुए कहती है, तुम कितने चाइल्डिश हो? फिर कहती है, ठीक है, जैसे तुम्हारा मन। अगले दिन रुयान याओ से मिलने जाती है तो वो रुयान से कहता है, बहुत अच्छी न्यूज है, तुम्हारे ब्लड के एबनॉर्मल सेल्स धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। फिर पूछता है, रिपोर्ट में डेटा देखकर लग रहा है जिंगशन से शादी करने के बाद तुम्हारी स्लीप इम्प्रूव हुई है, तो क्या ऐसा है? रुयान कहती है, हाँ। फिर बताती है, मैंने जिंगशन से सेल्फिश रीजन के लिए शादी की थी जिससे मैं उस शैन से बच सकूं और अपनी अंकल की फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकूं,
पर उससे शादी करने के बाद मुझे पता चला वो कितना अच्छा है। उसे शुरू से पता है कि मैंने उससे किसी और वजह से शादी की है, पर वो फिर भी मुझे कितने अच्छे से ट्रीट करता है और मैं हमेशा उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। याओ कहता है, चलो अच्छी बात है, तुम्हें फाइनली खुश देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। जिंगशन भी ये सब बातें सुन रहा होता है और आपने असिस्टेंट को फोन करके कहता है, रुयान से रिलेटेड शैन नाम के इंसान के बारे में A to Z सब कुछ पता करो। असिस्टेंट पूछता है, सर क्या आपको पहले ये बात मैडम से डिस्कस नहीं कर लेनी चाहिए? तो जिंगशन कहता है, वो मुझे बताना नहीं चाहती पर मैं हमेशा उसके पास रहूंगा और किसी ने भी उसे हर्ट करने की कोशिश की तो उससे पहले मैं रेडी रहूंगा। रात में रुयान जिंगशन के लिए डिनर प्रिपेयर करके उसे घर आने का वॉइस नोट भेजती है। तो जिंगशन थोड़ी देर बाद घर आता है और पूछता है, क्या बात है, आज तुम बहुत एक्साइटेड लग रही हो। रुयान कहती है, हाँ, हमेशा तुम मेरे लिए खाना बनाते हो, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई है। जिंगशन कहता है, पर मैं तो कुछ और खाना चाहता हूँ। और रुयान को किस करने आता है तो रुयान उसे हल्के से मारकर कहती है, मजाक मत करो। जिंगशन कहता है, किसने कहा मैं मजाक कर रहा हूँ? और उसे फिर से किस करने आता है पर रुयान उसे हाथ रखकर रोकती है। तो वो रुयान के हाथ पर ही किस करके कहता है, तुम्हें नहीं लगता अब घर बहुत खाली खाली सा लगने लगा है? क्यों ना हम एक बेबी करें? पर रुयान कहती है, 1 साल वेट करते हैं, मैं अभी भी छोटी हूँ। तो जिंगशन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में रुयान जिंगशन को मैसेज करके बताती है कि उसके अंकल की कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है और दोनों उसके अंकल से मिलने जाते हैं। तो उसके अंकल बताते हैं कि शैन फार्मास्यूटिकल्स ने उनके मेन कंपनी प्रोजेक्ट की फंडिंग काट दी है। तो जिंगशन समझ जाता है कि ये सब शैन ने किया है। कहता है, मैं सब संभाल लूंगा। पर रुयान सोचती है, वो साइको शैन कुछ भी कर सकता है, मैं जिंगशन को मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालने नहीं दे सकती। और कहती है, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। घर आकर जिंगशन रुयान से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर रुयान, हम बाद में बात करते हैं कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो जिंगशन उसे उठाकर सोफे पर ले जाकर बैठा देता है। तो रुयान समझ जाती है और पूछती है, क्या तुम मुझसे उस शैन के बारे में पूछना चाहते हो? जिंगशन कहता है, हाँ, तुम मुझे आराम से बता सकती हो। तो रुयान उसे बताती है, बचपन से ही मेरा ब्लड एबनॉर्मल रहा है और मेरे पेरेंट्स इस बात पर रिसर्च भी कर रहे थे, पर अब मेरे ब्लड से काफी अबॉर्मल सेल्स एलिमिनेट हो चुके हैं और मुझे बेटर फील होता है। फिर बताती है, उस शैन को इंटरनेशनल मेडिसिन से निकाल दिया गया था और इंटरनेशनल मेडिसिन वापस ज्वाइन करने के लिए उसे एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च की जरूरत थी। तो उसने मेरे ब्लड पर रिसर्च करने के लिए मुझे कांटेक्ट किया। उस वक्त मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैं ब्लड देने के लिए मान गई थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ब्लड देते वक्त रुयान को शैन के स्मोक करने से प्रॉब्लम हो रही थी और उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। पर शैन ने फिर भी नर्स से कहा था, जब तक ये सांस ले रही है ब्लड निकालते रहो। आज में जिंगशन उदास होते हुए गुस्से से कहता है, उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? रुयान उसे काम डाउन कराने के लिए कहती है, पर देखो अब तो मैं ठीक हूँ ना? तो जिंगशन उसे हक करके कहता है, तुम्हें अकेले कितना सफर करना पड़ा है, काश मैंने तुम्हें जल्दी ढूंढ लिया होता। फिर कहता है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि कुछ भी हो जाए तुम अब से मुझे बिना बताए उस शैन से रिलेटेड कुछ नहीं करोगी, ठीक है? तो रुयान कहती है, ठीक है। अगले दिन रुयान को शैन का कॉल आता है और वो रुयान से कहता है, वो जिंगशन तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम मेरे पास वापस आना ही होगा। तो रुयान कहती है, मेरा ब्लड अब एबनॉर्मल नहीं है तो मेरा ब्लड अब तुम्हारी रिसर्च में किसी काम का नहीं। शैन हंसते हुए कहता है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारे ब्लड में इंटरेस्ट है? मैं तो शुरू से ही तुम्हारा फर्स्ट मैन बनना चाहता था, पर फिर तुम मुझसे भाग गई। रुयान पूछती है, तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है? शैन कहता है, तुम्हें हमेशा से तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट का सच जानना था ना? मेरे पास एक आदमी है जो तुम्हें सच बता सकता है, पर उसके लिए तुम अकेले मेरे भेजी हुई लोकेशन पर आना होगा और किसी और को बताया तो तुम उस आदमी से कभी नहीं मिल पाओगी। और फोन पर उस आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनकर पूछती है, तुमने अंकल जांग को किडनैप कर लिया है? और शैन से मिलने पहुंच जाती है तो वो कहता है, इतने टाइम बाद तुम तो और प्रिटी हो गई हो। पर रुयान उसका हाथ पीछे हटाकर पूछती है, अंकल जांग कहाँ है? शैन कहता है, इतनी जल्दी क्या है, पहले हम थोड़ा कैचअप तो कर ले। रुयान कहती है, तुम्हारे और मेरे बीच कैचअप करने जैसा कुछ नहीं है और भूलो मत, अगर मैं तुमसे एक बार बचकर भाग सकती हूँ तो तुमसे 1000 बार बचकर भी भाग सकती हूँ। शैन कहता है, तुम जल्द ही अंकल जांग से मिलोगी और रुयान को डिस्ट्रैक्ट करके उसे बेहोश करके ले जाता है। और जब रुयान को होश आता है तब वो एक जगह बंधी होती है जहाँ अंकल जांग को भी बंधा देख वो उनसे कहती है, उठिए अंकल जांग, मैं आपसे बचपन में मिली थी, आप मेरे पेरेंट्स के बेस्ट फ्रेंड थे और उनके साथ ही मेरे ब्लड रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे ना? और रुयान को पता चलता है कि असल में वो अंकल जांग ही थे जिन्होंने सबसे पहले उसका ब्लड शैन को रिसर्च के लिए छुपके से सेल किया था और उसके बाद ही शैन रुयान के पीछे पड़ा था। रुयान शैन से कहती है,
मैं तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करती और ना ही अब मेरा ब्लड तुम्हारे किसी काम का है। तो शैन उसके हाथ खोलकर कहता है, पर मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट, ब्रेव और बहुत स्पेशल हो। और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता है तो रुयान उसे स्लैप कर देती है। पर शैन तो उसे तब भी नहीं छोड़ रहा होता तो रुयान चाकू से उसे मारने की कोशिश करती है, पर शैन उसके हाथ से चाकू छुड़ा देता है। इतने में वहाँ जिंगशन आकर शैन को एक जोर की लात मारता है तो शैन के गुंडे आगे आकर जिंगशन को मारने की कोशिश करते हैं, पर जिंगशन एक एक करके सबको धो डालता है। बाद में जिंगशन और रुयान दोनों एक दूसरे से अपने सारे सीक्रेट शेयर कर रहे होते हैं। तब रुयान उससे कहती है, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, आई लव यू। तो जिंगशन तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और उसे सोफे पर लेटा कर आई लव यू टू कहकर किस करने लगता है। फिर दोनों क्लोज आ जाते हैं। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ रुयान को घबराहट महसूस हो रही होती है तो वो कहती है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा खा लिया है। जिंगशन कहता है, ज्यादा खा लिया है तो चलो कुछ एक्सरसाइज करते हैं, और उसे किस करने आता है। पर रुयान उसे रोक कर कहती है, मुझे घबराहट महसूस हो रही है। तो जिंगशन कहता है, हम कल चेकअप के लिए चलते हैं, और दोनों अगले दिन याओ के पास चेकअप के लिए जाते हैं। तो वो पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारा ब्लड फिर से कोई इशू कर रहा है क्या? रुयान कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है। तो जिंगशन शॉक होकर पूछता है, तुम प्रेग्नेंट हो? रुयान कहती है, हाँ हो सकता है, मुझे सुबह ही याद आया मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं। तो जिंगशन खुश होकर पूछता है, सच्ची मैं फादर बनने वाला हूँ? याओ कहता है, मैं हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ और तुम लोग मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट देने को बोल रहे हो। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? और उन्हें दूसरे डॉक्टर का रेफरेंस लिख कर देता है। तो दोनों खुशी खुशी वहाँ चेकअप कराने चले जाते हैं और यहीं इस प्यारी सी